आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग मेरी तरह इस मौसम का इंतज़ार पूरे साल करते होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ शुरू होती हैं हमारी रेनी डे की असली क्रेविंग्स भी, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है, मन अपने आप कुछ गर्मा गर्म और कंफर्टिंग खाने की तरफ चला जाता है। कुछ ऐसा जो सिर्फ पेट ही ना भरे बल्कि अंदर तक गर्माहट और सुकून का एहसास भी दे। क्या आपका भी मन करता है कि बारिश के मौसम में अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट वाली डिशेस का मज़ा लिया जाए, लेकिन फिर बाहर देखकर लगता है कि इस सुकून भरे मौसम में घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? तो चलिए आज कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी रेसिपी की जो इंडो चाइनीज़ कुजीन की सबसे क्लासिक रेसिपीज़ में से एक मानी जाती है। और मुझे यकीन है कि आपने भी कई बार लोगों को फ्राइड राइस और मंचूरियन के इस कॉम्बिनेशन का मज़ा लेते देखा होगा। शायद इसीलिए ये जोड़ी आज भी इंडो चाइनीज़ खाने की सबसे पसंदीदा कॉम्बिनेशंस में से एक मानी जाती है। और इस रेसिपी की खास बात भी यही है, इसमें आपको ये दोनों फेवरेट्स एक ही बोल में एंजॉय करने मिल जाते हैं। एक तरफ परफेक्टली कुक्ड फ्राइड राइस जिसमें वेजिटेबल्स और सॉसेस के फ्लेवर्स अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और दूसरी तरफ मिलता है फ्लेवरफुल मंचूरियन जो बाहर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। जैसे ही इसे राइस के साथ पेयर किया जाता है, दोनों के फ्लेवर्स एक दूसरे को और भी खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी वजह से हर बाइट में आपको अलग अलग टेक्सचर्स का मज़ा मिलता है। और मेरा तो मानना है कि बारिश के मौसम में ऐसी रेसिपीज़ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब बाहर मौसम ठंडा हो और आप कुछ ऐसा खाना चाहते हो जो पेट को भी पूरी तरह सेटिस्फाई करे और दिल को भी सुकून दे। तब ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। हर स्पून में मिलने वाले डिलीशियस फ्लेवर्स, राइस और मंचूरियन का वो क्लासिक कॉम्बिनेशन और उसकी कंफर्टिंग गर्माहट इसे सिर्फ एक मील नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसा कंफर्ट फूड बना देते हैं जिसका मज़ा बारिश के दिनों में और भी बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं एक ऐसी रेसिपी की जो आज के टाइम में चाहे बड़े हों या छोटे, हर किसी की फेवरेट बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिलीशियस मोमोज की। दोस्तों के साथ आउटिंग हो या घर पर मेहमान आए हों और उन्हें कुछ चटपटा और मज़ेदार खिलाने का मन हो, मोमोज का ख्याल अक्सर सबसे पहले आ ही जाता है। लेकिन हमारी आज की इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें मोमोज को एक बहुत ही फ्लेवरफुल ट्विस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ आपको पनीर की डिलीशियस फीलिंग एंजॉय करने मिलती है जिसे तंदूरी मसालों के साथ तैयार किया जाता है। और शायद यही वजह है कि ये रेसिपी रेगुलर मोमोज से अपनी एक अलग पहचान बना लेती है, अपने चटपटे तंदूरी फ्लेवर्स की वजह से। जैसे ही आप इसका पहला बाइट लेते हैं, सबसे पहले उसकी सॉफ्ट आउटर लेयर का मज़ा मिलता है, और फिर धीरे धीरे सामने आता है अंदर भरा हुआ फ्लेवरफुल पनीर जो तंदूरी मसालों के साथ मिलकर हर बाइट को और भी स्वादिष्ट बना देता है। और जब इस स्वाद का मज़ा बारिश के मौसम में घर पर ही मिल जाए तो फिर उस पल की बात ही कुछ और होती है।
और अब बात करते हैं एक ऐसी रेसिपी की जो मुझे लगता है बारिश के मौसम के पूरे सुकून को एक ही बोल में समेट लेती है। क्योंकि जब बाहर मौसम थोड़ा ठंडा हो और बारिश की बूंदें अपना सुकून भरा माहौल बना रही हों, तब मन अपने आप कुछ ऐसा खाने का करता है जो गर्मा गर्म हो, कंफर्टिंग हो और हर स्पून के साथ एक सुकून भरा एहसास दे। तो चलिए सीखते हैं कैसे आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी अपने घर पर बना सकते हैं। इस रेसिपी में आपको मिलते हैं सॉफ्ट नूडल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स की गुडनेस और उनके साथ मिलने वाली वो फ्लेवरफुल ब्रॉथ। और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होता है जो पहले स्पून से ही दिल जीत लेता है। ब्रोकली, बॉक चॉय और कैरेट्स जैसे वेजिटेबल्स सिर्फ इस रेसिपी को कलरफुल ही नहीं बनाते, बल्कि हर बाइट में अपना अलग फ्लेवर और टेक्सचर भी ले आते हैं। और यही चीज़ इस रेसिपी को इतना सेटिस्फाइंग बनाती है क्योंकि हर स्पून में आपको नूडल्स, वेजिटेबल्स और ब्रॉथ का एक बहुत ही मज़ेदार बैलेंस एंजॉय करने को मिलता है। और अब आते हैं आखिरी रेसिपी पर, जो कि है हेल्दी दलिया खिचड़ी। ये सिर्फ एक सिंपल सा खाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा होलसम मील है जो सेहत, स्वाद और सुकून तीनों को एक साथ लेकर आता है। बारिश के दिनों में जब मन कुछ ऐसा चाहता है जो हल्का भी हो और पेट को अच्छा भी लगे, तो ये डिश एकदम सही चॉइस बन जाती है। इसमें आपको दलिया का हल्का सा दाने दाने सा टेक्सचर मिलता है जो हर बाइट में एक सेटिस्फाइंग सा फील देता है। साथ ही सीजनल सब्जियां अपनी नेचुरल ताजगी और रंग भर देती है, जिससे हर बाइट और भी ज़्यादा फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगती है। और फिर आता है इस रेसिपी का सबसे ख़ास हिस्सा, मसालों का तड़का, जो हर स्पून के साथ इसके स्वाद को और भी गहरा और मज़ेदार बना देता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है
कि ये डिश आपको सिर्फ पेट से नहीं बल्कि मन से भी सेटिस्फाई करती है। ये रेसिपी प्रूव करती है कि कभी कभी सबसे सिंपल रेसिपीज़ ही अपने स्वाद, अपनी गर्माहट और अपनेपन से दिल में एक अलग सी जगह बना लेती है।